यार मौसम ऐसा हो रहा है, लोकेश जी को फोन करूं, चाय पिला दो यार एक। क्यों? उन्होंने कर्जा देना तुम्हारा? हाँ तो बोल sorry। अपनी तरफ कैमरा करके क्या कहूँ भाई? सॉरी बोल। मैं ही बोल रही हूँ, कोई और थोड़ी बोल रहा है। बोल। हाँ हाँ क्या? दोस्तों आ गया, देखो वो आ गया। हमारी मशीन गई कॉफी की, नेस्प्रेसो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू द चैनल जी। हाँ जी, कालरा फैमिली इन एडमिंटन कनाडा। तो दोस्तों अभी तो हम पेट्रोल भरवा रहे हैं। पेट्रोल दोस्तों $1 कितना रखा है? कॉस्को में भरवा रहे हैं पेट्रोल। $1.02। हाँ, तो जो गैस है वो $1.01 2 सेंट्स की हो रखी है। इमेजिन भाई जब हम कनाडा आए थे ना 3 साल पहले, हाँ तब था इतना। नहीं 1.27 रेट था। अच्छा, तो सस्ती हो गई है तो गैस। वहाँ तब से भी सस्ती है। नहीं मुझे लगा कनाडा के तब इतनी सस्ती थी। चलो, मुझे तो पता ही नहीं क्या। मन को इतना संतोष होता है। बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए। और दोस्तों आज मैंने अपनी दूसरी जैकेट पहनी है। ये मैंने पहले भी पहनी थी एक्चुअली। ये 2 जैकेट मुझे राहुल ने लास्ट ईयर दिलवाई थी, जब हम कैनमोर घूमने गए थे। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो मैंने वहाँ पे पहनी थी। एक मेरी माइकल कोर्स की जैकेट है जो कि नियॉन येलो कलर की है, और एक मेरी ये वाइट वाली ली थी मैंने। तो वो भी ना सही है, और ये भी बहुत बढ़िया है। वो थोड़ी सी लाइट है कि फॉल में पहनने की, और पर ये प्रॉपर विंटर जैकेट है, पफर है, बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। तो बस दोस्तों आ गए साहब। ठंडे ना बाहर, मज़ेदार। अरे बाप रे बाप। भाई -19 तो दिखा रहा है, -20, लेकिन फील्स लाइक -26 है। नहीं, -30 था जब मैंने देखा था अच्छा, सवेरे। तो सुबह था ना। अब कम हो गया, शाम को कम हो गया, सुबह ज्यादा था। सुबह तो ज्यादा हो गई ना। नहीं तो शाम को कैसे कम हो गया? कोई दिन में धूप थोड़ा सा नहीं, सूरज निकला था ना। कोई धूप नहीं निकली थोड़ी सी। चलो हम शाम को ही निकले। वैसे पता है अभी टाइम क्या हो रहा है सर? 4:30। 4:30 हो रहे हैं दोस्तों, 4:30 पौने 5 के करीब हो रहे हैं। तो हम देर से निकले आज घर से। हमने खूब सोया, आराम किया, सुबह देर से उठे, मजेदार। सफाई वगैरह थी, ये सब करना था थोड़े। हाँ, तो अब काला साहब मुझे विनर्स लेके जा रहे हैं। नहीं, पहले गोगी गली, पहले फिर विनर्स जाएंगे। तो विनर्स लेके जा रहे हैं आज, मुझे शॉपिंग कराएंगे वहाँ से। कह रहे थे हाँ। कि चल कोई बात नहीं, तू शॉपिंग कर ली। मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। ये अपनी मन से कौन से मैं बातें सोच बना रही रही हूँ थी। कौन से ख्यालों में खोए हुए, जब तक रिएक्शन नहीं आया। सुबह नाश्ता क्या करा था तुमने? गोभी के परोठे। हाँ, तो दोस्तों मैंने सुबह बनाए गोभी के परोठे इनके लिए। ये क्या कर रहे थे, सुबह कहीं बाहर से ऑर्डर कर रहे थे। तो मैंने कहा तुम्हारी बीवी से ज्यादा अच्छे पराठे बना के थोड़ी खिलाएगा कोई शक नहीं। तो मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तो फिर उसका पे आउट करना पड़ेगा ना इनको, विनर्स ले जाना। हर चीज मटेरियलिस्टिक हो गई जिंदगी वहाँ में। पे मैंने पैसे बचवाए ना इनके। मैंने कहा नहीं देखो, मैं बनाऊंगी, मेहनत कर मैं कर दूंगी ये वाली मेहनत। तो इसलिए फिर अब इनको मुझे विनर्स ले जाना पड़ेगा। तो विनर्स में मुझे कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है, एक छोटी सी चीज़ खरीदनी है, बड़ी कॉमन सी है। मतलब मेरे को ना चाहिए कुछ, तो मैं वहाँ जाके देखूंगी कि कुछ भी हो सकता है वो। इसको कुछ नहीं लेना भाई साहब, इसको कुछ नहीं लेना, बस इसको जाना है। बड़े दिन हो गए विनर्स नहीं गई मैं। बड़े दिन हो गए हमने कोई शॉपिंग नहीं की। ये जैकेट भी दोस्तों पिछले साल दिलाई थी। अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, हम कैनमोर गए थे, वहाँ इन्होंने मेरे को तब उन्होंने ये 2 जैकेट लेके दी थी, येलो वाली मेरी माइकल कॉर्स की और ये वाली। तो उसके बाद मैंने कोई शॉपिंग नहीं किया। बस वो पफर जैकेट और ले दी थी इन्होंने मुझे, वो जो मैंने लास्ट वीडियो में पहनी थी। बस उसके अलावा मैंने कोई शॉपिंग नहीं किया दोस्तों। भाई साहब ये काइली जेनर की जैकेट है। व्हाटएवर जो भी ऑनलाइन ही मंगाई थी दोस्तों, ये मैंने बड़ी जबरदस्त। तो पैसे तो लगे थे। तो क्या हो गया, एनिवर्सरी गिफ्ट भी दे दिया अगर तुमने छोटा मोटा, तो क्या होगा उसमें? एक बार तेरी जुबान नहीं कांपती है बोलते हुए छोटा मोटा? कुछ भी मतलब। बस ठीक है, गिफ्ट की अहमियत ही खत्म हो गई ना सारी, तभी तो गिफ्ट की अहमियत खत्म हो गई। अहमियत जब उसके पैसे बता दिए गए, उसकी चीजें बता मैंने दी। पैसे बताए नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, ये मेरी दुखती रख पे हाथ रख रही है। हाँ बस मैं तो वही करती रहती हूँ ना 24 घंटे। चलो चलें दोस्तों, खाने का कुछ मन कर रहा है। हाँ, तो लगा दिए हम गोगी गली। गोगी गली भी एक वो हो गया यार, ट्रेडिशन हो गया अब। एडिक्शन हो गया। एडिक्शन और ट्रेडिशन दोनों ही। तो मन कर रहा है कुछ चटोरापन खाया जाए। चलो चलते हैं। हाँ।
तो दोस्तों आज ना बस ऐसी आज सारा दिन से हम घर में ही थे, आराम से सब काम चल रहा था। तो शाम होते होते ना ऐसा लगने लगा, क्योंकि बाहर भी ना निकलो ना तो भी हमें अजीब सा ही लगने लगता है। तो चलो हम दोनों थोड़ा बाहर निकलते हैं और कुछ छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम है वो भी कर लेंगे। और गाड़ी में पेट्रोल भी कम था तो वो भी डल गया। और गाड़ी में पेट्रोल हमेशा फुल होना चाहिए दोस्तों, जब भी, स्पेशली इन विंटर टाइम्स, तो ज़रूरी है। तो फुल रखो या आधे से थोड़ी ज़्यादा रखो, पर रखनी चाहिए ठीक, मतलब पेट्रोल वगैरह सही रहना चाहिए गाड़ी में। गैस बोलने की आदत नहीं पड़ रही मुझे अभी तक, मैं पेट्रोल ही बोलती हूँ। यहाँ पे गैस बोलते हैं पेट्रोल को। हाँ, मतलब वही। हमें क्यों बोलना है गैस? For us it is petrol only, no? पर वो कई बार ना बाहर भी पेट्रोल बोल दो ना तो वो अजीब से वो उनका रिएक्शन हो जाता है, अरे गैस होता है, मतलब वो सोचते होंगे ना कि ये क्या बोल रहे हैं, पेट्रोल। यहाँ गैस बोलते हैं पेट्रोल को। सनसेट हो रहा है दोस्तों, सनसेट ऐसा ही होता है आजकल और बहुत जल्दी हो जाता है। अभी तो 4:45 ही हुए हैं और सनसेट होने लगा है। इतना सुंदर लग रहा है ना, पता नहीं क्या आ रहा है कैमरे में, पर इतना खूबसूरत है, बहुत सुंदर। दोस्तों नाइट व्यू में बन रहा है ये, तो मेरे को गाड़ी में लाइट जला के बनाना पड़ रहा है। तो बताना कि क्वालिटी ठीक है ना, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यार मौसम ऐसा हो रहा है, लोकेश जी को फोन करूँ, चाय पिला दो यार एक। क्यों? उन्होंने कर्जा देना तुम्हारा? हाँ तो कही है, दिन हो गए ना निया को। आई नो हो गए हैं, पर ऐसे थोड़ी किसी को एकदम से बोल दो। वैसे हम जा सकते हैं कभी भी उठ के, पर वो मुझे पता है, पर सबका अपना एक स्केड्यूल बना होता है ना, बिजी होंगे। तो कालरा साहब का क्या है, इनको तो कभी भी कुछ भी मन कर जाता है। कर्जा देना क्या है लोकेश जी आपने इनका? बता देना, इन्हें कर्जा रुजा नहीं चुका रहे हम किसी का। चाय पिलाने का ठेका नहीं है। तो चाय ना गरिमा बहुत शानदार बनाती है। ये तो एवर टाइम से गरिमा हमने चाय नहीं भी आपके हाथ की। और लास्ट टाइम लोकेश जी ने बनाई, लोकेश जी ने बहुत अच्छी बढ़िया बनाई थी, लेकिन स्पेशल चाय गरिमा जी की है। ये तो है, पर लोकेश जी वाली चाय भी मुझे अच्छी लगी। अच्छी लगी थी, सही लगी थी। हाँ देख लो, चाय बोल रहे हैं कि ये पिला दें और आप ही की चाय की बड़ाइयाँ नहीं कर रही है, देख लो। चलो दोस्तों, फिलहाल तो हम जा रहे हैं गोगी गली, वहीं चाय पी लेंगे आज। लेट्स गो। हो सकता है कोई ना कोई मिल जाए हमें वहाँ। क्योंकि वो लोग भी घूमते फिरते रहते हैं और सबको पसंद है गोगी गली। तो यू नेवर नो, उस दिन राम और पद्मा मिल गए थे हमें। तो मिल सकता है कोई ना कोई, लेट्स सी, लेट्स होप। चलो जी दोस्तों, पहुंच गए हम गोगीज गली। वेज स्ट्रीट फूड जबरदस्त। कैसा लगा मशरूम टिक्का? यार मशरूम टिक्का वाज ऑसम, आउटस्टैंडिंग, बहुत प्यारा था, मज़ेदार था, प्यारा तो था ही यार, सही में बहुत स्वाद। हाँ बहुत टेस्टी लगा, बहुत ज़बरदस्त खाना था। ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, हमने बाद में राजमा चावल भी खाए क्योंकि आज अवेलेबल थे। तो उसका वीडियो नहीं बनाया, और हमने बस फटाफट ख़त्म करे। भूख लग रही थी बस। अब हम घर जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड है, गाड़ी में बैठते हैं फटाफट। दोस्तों मैं आ गई हूँ, पहले मैं गई थी विनर्स में, मुझे राहुल जी ने बाहर ही उतार दिया क्योंकि उनको होम डिपो से कुछ पेच वगैरह कुछ लाने थे। तो मैंने कहा आप उधर जाओ और मुझे यहाँ पे उतारो, मैं तब तक एक्सप्लोर कर लेती हूँ, मुझे कुछ समझ आता है। तो दोस्तों मैं विनर्स में गई। मैं विनर्स में ना हमेशा ये होम सेंस और विनर्स करंट्स ड्राइव पे जो है ना वो साथ साथ है। तो मैं ना पहले विनर्स में चली गई कि कुछ देख लेती हूँ अगर समझ आता है। मुझे ऐसा फील हुआ कि ना विनर्स में जो कपड़े लगे हुए हैं ना, तो सारी क्लोथिंग ऐसी लग रही है जैसे कि ना यूज़ की हुई लगाई हुई हो। सच्ची कह रही हूँ, आप आके कभी देखना यहाँ, ये करंट्स ड्राइव वाला विनर्स है।
तो मुझे समझ ही नहीं आया कोई कपड़ा। सारे ऐसे लग रहे थे जैसे पहने हुए से कपड़े हैं और उनको वहाँ लगा दिया उन्होंने। तो मैंने अच्छे से घूम लिया, फिर लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मैंने अच्छे से देख पाई हूँ क्योंकि राहुल जी मुझे छोड़ गए थे, तो अकेले में ना ढंग से देख लिया मैंने, वरना ये देखने नहीं देते मुझे। ये क्या करेगी, वो क्या करेगी, जल्दी चल, देर हो रही है ये। तो इसलिए आज मुझे बड़ा मज़ा आया, तो मैं आराम से घूमी फिरी। अब मैं आ गई हूँ विनर्स में, सॉरी होम सेंस में, तो दोनों साथ साथ ही हैं। तो बस वो भी मुझे फ़ोन आ गया था राहुल जी का भी कि बता भाई किधर है। मैं कहा मैं इधर ही हूँ होम सेंस में, आ जाओ ढूंढ लो। तो जब तक ये आएंगे तब तक मैं और थोड़ा घूम लूँगी, नहीं तो ये मुझे कुछ देखने नहीं देंगे। ये किस लिए चाहिए, ये किस लिए चाहिए, वो किस लिए चाहिए, ढूंढो अब मुझे, ढूंढो। घूम रही हूँ आराम से। तो मैं आपको दिखाऊँ, मैं ना एक केक स्टैंड आ गए, ये आ रहे सामने से। ढूंढ लिया इन्होंने मुझे। तो मैं आराम से घूम रही थी कि वरना ये कोई चीज़ देखने नहीं देती मुझे, ये कुछ चाहिए, ये कुछ चाहिए। तो बस सही है, मैं विनर्स देखा यार, कुछ मज़ा नहीं आया। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ लूजर से हूँ। ऐसा नहीं है, पर मेरे को ना, मैं तो बताऊँ, मैं वही बता रही थी अभी सबको कि मुझे ऐसा लगा कि ना वहाँ पे क्लोथिंग जो है ना यूज्ड जैसी है, मुझे ऐसा लगा। कभी कभी ना नहीं आता है सही सामान, मतलब कोई एक आधी दो चीज़ों को छोड़ के ना, मतलब कुछ सेक्शंस को छोड़ के बाकी सारा क्लोथिंग मुझे ऐसी लगी जैसे कि ना यूज्ड सी है। कभी वही कह रहा हूँ ना, कभी कभी कुछ लॉट ऐसा आ जाता है, नहीं आता मज़ा। जनरली अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं मज़ा आया। अच्छी बात है। तो जैसे आपको डेली वेयर के लिए कोई लेस एक्सपेंसिव कपड़े चाहिए हो तो वो आप शीन वगैरह से मंगवा सकते हो, अच्छे आ जाते हैं, नॉट बैड। प्रीमियम आउटलेट में भी कोई ज़्यादा जो एक डिज़ाइनर ड्रेस वाला आउटलेट है, इट हैज गुड, वो बहुत बढ़िया है, वहाँ जाना। मैं उसका नाम भूल गई, पर उसमें सारी ना ड्रेसेस ही डिज़ाइनर ड्रेस, उसका नाम है डीडी, डिज़ाइनर ड्रेस है। अच्छा, तो वहीं से मैंने कुछ समर में मैंने ड्रेसेस पहने थे, वो तो वहीं से लिए हुए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छे मिल जाते हैं, हाँ, गुड डील्स। और बाकी शीन से भी कपड़ा मैंने अभी तक नहीं मंगाया, कभी मंगाऊंगी तो आपको ज़रूर शेयर करूंगी कैसा है। पर मैंने सुना है कि अच्छे आते हैं वहाँ से, ज्वेलरी तो अच्छी आती है। किसने सुनाया तेरे को? देखो ये ना, ये मैं ईविल आई वाली मैंने टीमू से मंगवाई है, देखो अच्छी आई है, तो नॉट बैड। ज्वेलरी वगैरह सही आती है, कपड़े ऐसे ही रहता है। तो शीन से क्यों मंगा के क्यों इनको रिव्यू देना है तुझे? मत मंगवा। मैं अपने व्यूअर्स के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अबे इनको नहीं चाहिए रिव्यू। बस अपना इनको पड़ जाता है बस। तो मैं दोस्तों देख रही हूँ कुछ केक स्टैंड टाइप्स, ऐसा कुछ चाहिए मुझे। ये कितना सुंदर है, दिस इज़ यूनिक ना। देखो कितने का है, चेक करें प्लीज़। नीचे रखा होगा लग रहा है, उसके नीचे देखो ना कितने का है। 50 $50। सही है, नॉट बैड है। क्या है भी तो कितना बड़ा, ये बड़ा वो रिस्की है, गिर जाएगा। ऐसा ही चाहिए मुझे। क्या है, इसका बेस बड़ा अनस्टेबल है, हाथ लगते ना यूं टॉपल हो जाएगा। कौन कूदेगा इस पे आके? ये टच भी हुआ ना मेरे को ना, तो बेकार। आई एम नॉट किडिंग, यू आर। वो शीशे का है, वो टूट जाएगा एकदम से। शीशे का ही चाहिए। तू बात नहीं समझ। मुझे पता था, मैं कितनी शांति से अकेले शॉपिंग कर रही थी, कितने मजे से। वो ऊपर से बड़ा है, नीचे से उसका बेस छोटा है, एंड इट इज अनस्टेबल। वो टच भी होगा ना तो यूं टॉपल कर जाएगा। ये वाला चेक करो फिर। ये जो रीजनिंग देते हैं ना, ये आपको मना सकते हैं कि हाँ ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मान जाओ। एक बार दिखा दे और व्यूअर्स बताएंगे मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। तुम गलत कह रहे हो, दिखा दे क्या खराबी है उसमें। हाँ तो कैसे गिरेगा ये? कभी भी नहीं गिरेगा। वो थोड़ा सा ये जो है ना इसका बेस, वो थोड़ा सा वॉबल हो रहा है, अदरवाइज वो ठीक है। भाई साहब आप गवाह, आप बताना। कोई नहीं, भाई साहब देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ये ठीक है, ये समझ में। हाँ वो थोड़ा ऊंचे से कह रहे हो तुम। अच्छा वो कह रहे हो तुम, अच्छा ऊंचे की बात कर रहे हो। हाँ दिस वन इज ओके, दिस इज गुड, ये दिस इज गुड, एंड ये हिलेगा भी नहीं। हाँ वो तुम्हारा लॉजिक ठीक है, सॉरी है। मैं अपॉलॉजी कर ली ना, अपॉलॉजी मतलब ब्लॉग पे की है। नहीं जरा अपनी तरफ कैमरा करके कर।
बोल sorry। अपनी तरफ कैमरा करके क्या कहूँ भाई? सॉरी बोल। मैं ही बोल रही हूँ, कोई Apologies। और थोड़ी बोल रहा नहीं है। बोल। तो अपॉलॉजीज है। ये अपॉलॉजी बड़ी भारी पड़ने वाली है मुझे। अपॉलॉजी। शक्ल पे लिखा हुआ है देखो। माय अपॉलॉजी। माय एलोपॉजी। दोस्तों मिल नहीं रहा जो मुझे चाहिए। दोस्तों आज इसने वो बात करी है कि शी मेड मी प्राउड। इसने बोला सब कुछ बेकार है यहाँ पर, चलो यहाँ से। यही चाहते हैं ये यही सोच के गुस्से से इसलिए मिला नहीं मुझे मेरा सामान। बस ये मेरी गलती है वैसे। हाँ बिल्कुल, और किसकी हो सकती ये है? मेरी गलती है। हाँ, इन्हीं की गलती है। घर में पड़ा हुआ आइकिया वाला। मुझे ढक्कन वाला चाहिए था, वो कवर नहीं होता। मैं जो केक स्टैंड लाई थी आइकिया से, वो उसमें ढक्कन नहीं है, तो वो कवर नहीं कर सकते। तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसा ले लूँ जो कवर हो सके। वो तो ऐसे ही ले रही हूँ, ऐसे ही मतलब कुछ बनाया कभी तो अच्छा लगता है प्रेजेंट करने में। तो लेट्स सी, केक तो बनाना है वैसे मैंने घर जाके आज। चलो लेट्स गो, फिर कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। चल के अपना घर पे चिल मारते हैं। लेट्स गो। खाना पीना काला सबने खा लिया है, मेरे से घर आके कुछ मांगने वाले नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया था मैं कुछ नहीं बनाने वाली। ज़्यादा ये होगा कि बच्चों को बोलते हैं कि तुमने आइसक्रीम खाने चलना तो चल पड़ो। भगवान नहीं, कुछ नहीं खाना अब। आइसक्रीम कप फैक्शन। कप फैक्शन बड़ा पसंद है बच्चों को। मुझे भी। ये शैली तुम्हारा कहाँ से है? डेयरी क्वीन का है ना? नहीं, हाँ डेयरी क्वीन का है यार, DQ का। देखते हैं चलो। हाँ हाँ क्या दोस्तों आ गया, देखो वो आ गया। दोस्तों मेरा ये मोस्ट अवेटेड अप्लायंस आ चुका है किचन का, जिसके बिना मेरी किचन हो रही थी अधूरी। तो मैं आपको दिखाऊं कि क्या आया है। 1 2 माय किचन एड स्टैंड मिक्सर। ये अंडे बन रहे हैं इस टाइम अंडे बन रहे हैं, चिकन खाया जा रहा है। यही काम है सलाद के। टाइम इस टाइम से मेरा मतलब है, टाइम बताऊं क्या है? टाइम है 10:30, 10:30 इन द नाइट। मेरे फोन का नया कवर तो दिखाओ। हाँ फोन का कवर देख लो जी इसका। और मैट भी मंगाया है, सेम कवर जैसा मैट है, मतलब फुट मैट। हाँ दिखाऊंगा अभी नीचे ले जाके। तो हम इसको खोल दें, आपके साथ ही अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, ये मेरी 4 दिन से आई हुई है। मेरी इतनी प्यारी चीज आई हुई है। और मैं इसको ना लास्ट वेंसडे थर्सडे को आ गई थी। थर्सडे को आ गया था, नहीं उससे पहले ही आ गया था। दिस डिलीवर्ड ऑन वेंसडे। हाँ। और तूने अभी तक खोला नहीं, तूने कहा कि मैं अनबॉक्सिंग करूंगी कैमरे के ऊपर ही। हाँ तो मैं सबके साथ ही अनबॉक्सिंग। और मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं शैली को। शैली ने फर्स्ट टाइम किचन एड का स्टैंड मिक्सर देखा था नाइजेला लॉसन की। नाइजेला लॉसन की फैन हूँ मैं। हाँ आप सर्च करके देखना, नाइजेला लॉसन। TLC पे आती थी वो, फर्स्ट डे से मैं TLC पे जब उसके प्रोग्राम शुरू हुए थे। और उसके पास था वो UK बेस्ड हाँ। शेफ है, और होम शेफ होते हैं ना जैसे, ऐसे है, पर बड़ी फेमस बंदी है। उसने अपने बुक्स लिखे हैं, वो भी है। ये इस पे टच होगा। हाँ। और मैं उसके साथ अपना बर्थडे भी शेयर करती हूँ, आपको पता है? उसका बर्थडे भी जनवरी में आता है, सेम डेट मेरा भी जनवरी में आता है। तो ये जी दोस्तों मेरा किचन एड स्टैंड मिक्सर, मेरी पसंद की कलर का। ये तेरा अंडे का ही है ना, बीच में आ रहा है मेरे, इसको उधर कर दे। नहीं आ रहा वैसे कैमरा में। तो दोस्तों ये आया है, अब इसमें बनेगा क्रिसमस केक बनेगा इसमें। वैसे मैं एक बार ही क्रिसमस केक बना चुकी हूँ राम और पद्मा के लिए, क्योंकि वो लोग एग नहीं खाते, एगलेस वाला उनके लिए बनाया था। प्योर वेजिटेरियन है, अंडा भी नहीं खाते वो। तो वो बात अधूरी रह गई। तो नाइजेला लॉसन की किचन के अंदर इसने ये मिक्सर देखा हुआ था। और ये कितनी पुरानी बात है शैली। तो ये हमेशा से इसकी बकेट लिस्ट थी कि हाँ यार। पुरानी बात है ये, जब हमारी शादी हुई थी तब तो शुरू हुआ था। हाँ 2004 से, मतलब 2004 या 5 से के मिड से ऐसे मैं फॉलो कर रही हूँ उसको, आज तक भी फॉलो करती हूँ। तो हमेशा से ड्रीम था शैली का कि कनाडा के अंदर जब हमारी अपनी किचन होगी तो ये स्टैंड मिक्सर ये लगाएगी। यहाँ पे तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, पर इंडिया में इतनी कॉमन नहीं है, अब शायद हो गई हो तो, पर उस टाइम पे ये बहुत बड़ी चीज़ थी।
हम वहाँ पे शायद होती भी नहीं थी उस टाइम पे, पता नहीं कहीं होती भी होगी तो आई डोंट नो। हाँ पर ये बहुत ही अनकॉमन सी चीज थी इंडिया में। यहाँ तो सबके पास होता है, सबके घर में होता है। हमारे घर में अब आया है, बट हाँ आई एम हैप्पी डैट हमारे घर में भी आ गया। टेक अ स्नीक पीक। इसको बाहर निकलवाएंगे राहुल जी, क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक heavy है। Here you go. Beauty, beauty. Wow. Wow. ये इसके अटैचमेंट है, ये दिस इज हुक, डो हुक, और ये मिक्सिंग नहीं, इसको क्या बोलते हैं इस वाले पैलेट, इस वाले अटैचमेंट को? मुझसे तो ऐसे पूछ रही है जैसे मैंने तो पूरी पीएचडी करी है इसमें। मैं इसमें देख लूँगी, इसका बुकलेट भी आया है तो इसमें देख लेंगे क्या क्या आया है इसमें। वारंटी कार्ड, ये हमने अमेज़न से मंगवाया है, हमने वहाँ पसंद कर लिया था, देख लिया था मैंने मुझे कैसा वाला चाहिए, तो एक ये हुक है जो कि विस्किंग है, विस्क वाला, विस्किंग हुक। तो दोस्तों इसको यूज़ करेंगे, आपको बताऊंगी कैसा है ये। बड़ा हैवी है यार उठाने में। हाँ हैवी है, और वो होगा ही ना, क्योंकि इसके अंदर डो मिक्सिंग होती है तो हिलना नहीं चाहिए उसके। ये एक ऐसी चीज़ है आपके घर में जो कि आपकी पुश्ते यूज़ करेंगी, क्योंकि ये कभी किचन को कभी कुछ नहीं होता, बहुत ही रेयर केस है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें वो सोल्यूशन भी है, तो वो वापस हो सकता है या whatever, जो भी है। पर मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसे किसी का ख़राब हो गया हो। लोग इतनी साल यूज़ करके बेच भी देते हैं आगे, है ना। हाँ मस्त मिला है यार ये। दिस इज़ 5 कॉर्ड, ये 5 कॉर्ड का बोल है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ और बोल्स भी खरीद सकती हूँ। हाँ हाँ अटैचमेंट तो आप इसकी कितनी भी अर्जी खरीद कर कलेक्ट कर लो तो वो कर सकते हैं, जो कि आई थिंक इसमें सारी दी हुई है, ये बता रखी है ना कलेक्शन, ये कितनी कौन कौन सी और अटैचमेंट हो सकती हैं। तो आई थिंक मेन जो है वो 3 आ गई है मेरे पास, और जब यूज़ करूँगी आपको बताऊँगी। केक बनाऊँगी मैं क्रिसमस के लिए। और दोस्तों ये वो मैट है जो हैविश ने मंगवाया है, पूरी जैसे कहते हैं 3D फील है इसके अंदर। ये अपने कमरे के बाहर रखा है उसने, ऑडियो कैसेट की तरह बना हुआ है, एंड इट लुक्स लाइक अ 3D थिंगी। सो दिस वाज ब्यूटीफुल, जो कि हमें अच्छा लगा। इट्स अ गुड क्वालिटी मैट। सो दोस्तों मैट दिखा के लाए होंगे राहुल जी आपको नीचे, बता तो दो कहाँ से आया है वो मैट। अरे इसकी बुआ की लड़की की दुकान से। बोलो अपनी जुबान से, तेमू जुबान की जरिए बोलो। तेमू भाई, जुबान केसरी तो बंद कर दिया, बहुत टाइम हो गया। बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। अब जुबा केसरी नहीं है, देख लो अब दांत मोतियों जैसे। कोशिश हो रही है कि वो मोतियों जैसे लगे। मतलब रहेंगे वो। तो दोस्तों टीमू से मंगाया, वो देख लो, इन्होंने इतनी बुराई करते हैं टीमू की, और नीचे जाके आपको मैट दिखा रहे हैं कि मैं अच्छा लगा, 3D में है, ये है वो है। पर अच्छा है, कोई कोई चीज़ अच्छी आती है, अच्छी आती है, ऐसा नहीं है सब चीज़ें। 3D डिजाइन में बड़ा अच्छा लगा मुझे। सब चीज़ें नहीं खराब आती। हाँ, तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अब दोस्तों इनको 10:30 भी नहीं, 11:15 हो गए अब, तो इनको इन सबको हुड़क लग रही है, हमें आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पे डेयरी क्वीन खुला हुआ है, रात को 2 बजे तक खुला रहता है वो, वहाँ से आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। यहाँ वाला नहीं है, यहाँ से 10-12 मिनट दूर है। कप फैक्शन फैक्शन का दिल बड़ा मन कर रहा है ना। कब फैशन का दिल कर रहा है। ये बच्चे भी हैविश तो बहुत ही पिन करता रहता अपने पापा को, चलो चलो ले आओ जाओ। उन्होंने एक बार ही बोल दिया, मुझे पता है उनके दिमाग में है। ये इस टाइम रोटी खा रहा है, खाना ये इस टाइम खा रहा है, पता है तुम्हें? बहुत तंग किया हुआ है क्योंकि इसने सारा दिन खाना नहीं खाया है, सारा दिन ये वहाँ घुसा रहता है, कमरे में कुछ ना कुछ करता रहता है। बहुत प्रोडक्टिव काम करता है। उसी कमरे में कुछ घुसा रहता प्रोडक्टिव है नहीं करता तू जिस कमरे के बाहर मैंने अभी आपको मैट दिखाया। अपनी डेन में। चलो ठीक है दोस्तों, कन्फेक्शन लेते हैं अब जाके। चलो दोस्तों, इतनी ठंड में इन लोगों को अखर आई हुई है, देख लो कितनी ठंड है, कितनी बर्फ़ है। इन लोगों को खाने आइसक्रीम,
बताओ, लेट्स गो। मैं तो नहीं खाऊंगी, यही लोग खाएंगे। पक्की बात है, तू नहीं खाएगी? मैं तुम्हारे में से थोड़ा सा खाऊंगी। मेरे में से नहीं मिलेगी 1 रुपए की भी चीज। बस हाँ नहीं, यही था बस। हाँ, इतना 7 जन्म के फेरे आइसक्रीम अपनी अपनी। ही। उसमें ना हम ना तेरे हमारी ना कोई हम दोस्ती तेरे, नहीं भैया। हम ना तेरे हैं। हाँ, ये भगवान, थोड़ा सा मैं खा लूंगी उसमें, मेरे में से क्योंकि मैं पूरी नहीं खाऊंगी ना। मैं 1 रुपए, वो बहुत बड़ा कप होता है, इतना बड़ा। मैं सिर्फ बच्चों के ला रहा हूँ, मुझे खानी नहीं। ठीक है, तुम मत खाओ, वो तो अच्छी बात है। मैं हाँ। तो इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ ये ना खाए, बस ठीक है। और मैंने इतनी देर कर दी उस चीज में मानने में कि भाई टाइम ओवर हो जाए तो रेस्टोरेंट सारे बंद हो तो जाए। जब तुझे और खानी फिर भी नहीं, इन लोगों ने ढूंढ लिया कि 2 बजे खुला हुआ है। जब तुझे खानी नहीं, ओ, ये कैसे खुल गया? जब तुझे खानी नहीं तो थोड़ी सी मैं चखूंगी तो नहीं, सही मेरे ना। में से मत चखियो। मैं नहीं चलो चखाऊंगा। तुम खा लेना अकेले, मैं नहीं खा। ये यार, ये कौन सा तमाशा है? यही है। आ गए दोस्तों हम DQ डेयरी क्वीन। सिर्फ इसकी जिद पुगाने लाया हूँ। हाँ, मेरी जिद्दें हैं सारी इस इंसान की वजह से। पड़ गई शांति, मिल गए। अभी तो पड़ेगी ना, तो खाएंगे ये जब। मैंने अपने लिए लिया है छोटू सा। हाँ, हाँ लेट्स गो। दरवाजा खोल दे, मैं कैसे खोलूं? ये लो भाई, ये लो सर जी, लेट्स गो। खुशी देख रहे हैं आप इतनी सर्दी में भी चेहरे पे? बस खाना खाना, मीठा मीठा, वो भी मीठा। गिरा दो यहीं गिरा दो। अरे वो दरवाजा खोल, मैं तुमको पकड़ाऊंगा इधर से। हाँ जी सर, कैसी है ब्राउनी हैविश? आइसक्रीम विद ब्राउनी। ये कन्फेक्शन। हमें महिम ने इंट्रोड्यूस कराया था इसे। महिम हमेशा कहता था, हमने कहा पता नहीं क्या होगा। ये DQ पे मिलती है, अगर अभी तक नहीं खाई है तो जरूर खाना। हाँ, स्वाद है। और दोस्तों आज एक काम और हुआ है, हमारी मशीन गई कॉफ़ी की, नेस्प्रेसो। वो हमने ना फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेच दी। हाँ। तो वो फेसबुक मार्केट प्लेस पे चली गई, और पुरानी भी हो गई थी। राहुल कह रहे थे कि मैं ज़्यादा कॉफ़ी पी रहा हूँ इससे, तो इस वजह से तो इस वाली को निकाल दे शैली। एक्चुअली दूसरी लानी है हमने। नहीं, दूसरी का तो पता नहीं लेकिन यार इसके कॉफी पॉट जो थे ना, वो मतलब बना तो रहे थे कॉफी, बट आई थिंक जो ब्लैक कॉफी एक्चुअल होती है ना, फिल्टर लगा के बनती है, जैसे वो निंजा वाली में बनती है, मैं वो बनाऊंगा यार, वो ज्यादा बेटर है। वो फ्रॉथ वाली भी अच्छी बनती है, पर बोर से हो गए, कह रहे थे कि मैं वो वाली कॉफी मेरे को ज्यादा पसंद आती है, तो मैं वो पीऊंगा सिंपल ब्लैक वाली। हाँ, तो वो निकाल दी हमने। अब पर मैं, और कोई आएगा ना नेस्प्रेसो का, या कोई और We'll see। कोई वैसी वाली जिसमें ना दूध भी लग के वो कैपुचिनो वगैरह बन सके, तो ऐसा कुछ खरीदेंगे। भाई मैं टिश्यू दूं? हाँ, तो दोस्तों ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। रात के बज रहे हैं पूरे नहीं 11:30, 11:45 हो चुके हैं। तो बस इन लोगों का खाना पीना चल रहा है। मैंने तो अपनी आइसक्रीम फ्रीजर में रख दी। नहीं तो क्या हो गया फिर? गर्मियों में तो इस समय सूरज डूब रहा होता है, सनसेट ये होता है। गर्मियाँ नहीं है ना, देयर इज अ डिफरेंस। इज देयर यस, डिफरेंस? उसमें डिफरेंस होता है? मतलब क्या है, मतलब वैसे आज सैटरडे है तो रिलैक्स्ड है थोड़े से कि चलो कोई नहीं, पर भाई पर हमने ये बहुत टाइम बाद किया है, ये इतनी रात को निकल के कुछ खाने का मन करा है। चलो ठीक है, कभी कभी चल जाता है। तो दोस्तों इसके साथ ही ये वाला व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगे प्लीज हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर प्लीज। और हाइप भी, हाँ, हाइप भी करना। लोग कर रहे हैं हाइप। हाँ, और यार सब्सक्राइब करते हो आप, शेयर करते हो ना, तो हमारी रीच बढ़ती है। प्लीज हमारी रीच बढ़ाओ यार। और सब्सक्राइब के बिना मत जाना हाँ, प्लीज। और हमारा व्लॉग देखो, और उसके बाद बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन, एंड डोंट ट्रबल योर वाइफ, अदरवाइज शी विल नॉट गिव यू परमिशन टू हैव DQ कैरेमल ब्राउनी, नहीं स्कोर कैरेमल ब्राउनी कपफेक्शन, कप फ्रैक्शन। and don't trouble your wife, otherwise she will not give you permission to have cupfection, DQ cupfection score caramel brownie ice cream at 11:30 in the night. And if you have to trouble your wife, as I always say, get yourself insured. बाय बाय दोस्तों। Bye from Midfield.